राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आ गए हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ना पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार 4 बहनें रहती थी, भूख प्यास नींद और आशा। ये 4 बहनों थी। एक बार ये चारों बहनों के ना आपस में बहुत झगड़ा होते हैं और आपस में सब कहने लगती हैं। भूख कहती है मैं बड़ी हूँ, और प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती है मैं बड़ी हूँ, आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों बहनों में बहुत बहस होती है कि मैं बड़ी हूँ। तो ये चारों बहनें अपने बातों के ले करके राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन हम बड़े हैं। और भूख कहती है मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती है मैं बड़ी हूँ, आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। इन चारों के बातें सुनकर राजा के ने पहले भूख से कहती है कि भूख तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख कहते हैं कि राजन मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे बिना नहीं तो चूल्हा जलती है, नहीं घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो और नहीं किसी के घर में खाना बनते हैं, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने इस बात को सुनकर पूरे अपने सैनिक को बुलाते हैं और पूरे नगर में कह देते हैं कि आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगी, किसी के घर में भोजन नहीं पकेगी। तो एक दिन बीत गया, एक रात बीत गया। जब भूख लगती है तो वो इधर उधर भटकने लगती है भूख के कारण, तो कुछ खाने को मिलता नहीं है। तो वो बासी जो बची हुई रोटी रहती है, बासी रोटी वो खाने लगती है। तब प्यास जा कर के देख लेती है। तो फिर प्यास दौड़ी दौड़ी राजा के पास जाती है और प्यास बोलती है कि राजन भूख तो हार गई, मैं जीत गई, मैं बड़ी हूँ। तो बोला भूख कैसे हारी? बोला कि भूख ने तो बासी रोटी खा लिया, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो प्यास कहती है कि तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो प्यास कहती है कि मैं तो पानी हूँ, हर बर्तन में लेकर पीते हैं, कोई पात्र में भरते हैं, नल खुदवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनती हैं। इसलिए प्यास कहती है कि मैं तो पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है जीवन में, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो नगर में सारे ढिंढोरा पीट देते हैं कि कोई भी नल नहीं चलाएगा, कोई कुएं में पानी नहीं भरेगा, कोई पानी नहीं पिएगा, कहीं भी पानी नहीं रखना है। तो सारे नगर में ढिंढोरा पीट देते हैं राजा के सैनिक। तब जाकर के प्यास को एक दिन बीत जाती है, आधी रात बीत जाती है, तो प्यास को प्यास लगती है। फिर प्यास इधर उधर प्यास के कारण भटकने लगती है। तब प्यास को जब ज़्यादा प्यास लग जाती है तो वो नगर में जाते हैं और जो नाली का पानी होते हैं, गड्ढे का पानी, नाली का, वो पानी जाके पी लेते हैं। फिर नींद देख लेती है तो राजन के पास जाती है और राजा को कहती है राजा प्यास तो हार गई, और जो प्यास ने कुएं का यानी कि नाली का पानी पी लिया, गड्ढे का पानी पी लिया, इसलिए प्यास हार गई। तो नींद कहती है कि मैं बड़ी हूँ। नींद कहते हैं कि तुम कैसे बड़ी हो? तो नींद कहती है कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे कारण ही लोग बेड बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, अच्छे से सोने की अच्छे व्यवस्था करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, चौकी बनवाते हैं, तो इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो फिर सैनिक बुलाते हैं राजा और सैनिक को कहते हैं कि जाओ पूरे नगर में कह दो कि आज कोई बेड न बिछाए, कोई बिस्तरा न लगाए, कोई सोए नहीं, कोई अच्छे से बिस्तरा कुछ भी न लगाए। तो फिर एक दिन बीत जाती है, एक रात बीत जाती है। फिर आधी रात जब बीत जाती है तो नींद सताने लगती है। तो नींद ना खाबर खुबर जगह पर ऐसे ही सो जाती है, यानी कि जहाँ मन वहाँ पे सो जाती है। तो फिर आशा देख लेते हैं। तो आशा दौड़ी दौड़ी आती है राजा के पास और कहती है कि राजा नींद तो हार गई, जो आभर खुभर जगह पे ही नींद जाके सो गई है, बिना बिस्तर के ऐसे ही सो गई है। तो आशा कहती है कि अब तो मैं बड़ी हूँ। आशा से पूछते हैं राजा कि तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? तो आशा कहती हैं कि हम एक आशा हैं,
हमारे आशा के कारण ही लोग काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई चीज़ के आस लगाते हैं, तरक्की के आस लगाते हैं। हर चीज़ का मूल्य हमसे कोई ना कोई चीज़ के आस रहती है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सारे नगर में फिर से राजा ने ढिंढोरा पीट देते हैं सैनिक बुला के कि आज कोई नौकरी भी नहीं करेगा, कोई ड्यूटी नहीं जाएगा, आज कोई भी चीज़ की आस नहीं रखेगा। एक दिन बीत जाते हैं, आधी रात बीत जाते हैं, कोई कहीं नौकरी उकरी कुछ नहीं जाते हैं। और आधे रात में जब एक सुनार के यहाँ पे जब आशा इधर उधर आस में भटकने लगते हैं कि जब देखते हैं कि कोई आशा नहीं है किसी को, कोई नौकरी ड्यूटी को कहीं नहीं जाते हैं, कोई आशा नहीं है किसी को, तो आशा भटकते भटकते नगर में जाते हैं। नगर में देखते हैं कि एक सुनार के बाती, सुनार के दीपक टिमटिमाती हुई जल रही है। सुनार की सोना की महल, तो ये सब जल रही थी। दोस्तों ये आशा वहाँ पे जाके बैठ जाती है और आशा कहती हैं और उन सोनार को ना सारे जितना भी आशा था, जितना भी उनको मन में इच्छा थी, सारे उनको उस सोनार को पूरी हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक आस लगा के बैठा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्यारी सी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों कहते हैं ना कि आस कभी भी खाली नहीं जाते हैं, और भूख प्यास नींद सब कुछ ज़रूरी है, सब एक दूसरे में सब बड़े हैं। तो इन चारों में आप बताइए बड़े कौन है? बड़े सब है, सब के तो ना भूख के बिना हम रह सकते हैं, ना प्यास के बिना रह सकते हैं, ना नींद के बिना रह सकते हैं, ना आशा के बिना रह सकते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में ही है, यानी कि इस कहानी में ही है, इस कहानी का उत्तर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ही कमेंट में बताना कि क्या ये संभव है कि हम लोग बिना आशा के, बिना प्यास, बिना भूख रह सकते हैं? इन चारों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।